हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। आज बात करने वाले हैं ज़ैनिक के बारे में, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अगेंस्ट सुपरबग्स। तो रिसेंटली एक प्रेस रिलीज में वोकार्ड की ये जो ड्रग है ज़ैनिक, इसने यूएस एफडीए अप्रूवल इसको मिला है। दिस इज अ एंटीबायोटिक विच इज अ कॉम्बिनेशन। तो जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, जो रेजिस्टेंस की, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉब्लम की वजह से अब हमारी जो कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है, तो इंडिया में दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक जिसको यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया है। तो व्हाट इज इट? तो ज़ैनिक बेसिकली सिफिपाइन और ज़िडीबैक्टम का कॉम्बिनेशन है। सो इट इज अ नोवल इंट्रावीनस एंटीबायोटिक विच विल बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट पेशेंट्स विद कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इंक्लूडिंग पाइलोनेफ्राइटिस। तो ज़ैनिक मल्टी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टारगेटिंग कॉम्बिनेशन है, फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सिफिपाइन और ज़िडीबैक्टम का। तो दोनों सिनर्जिस्टिकली काम कर रहे हैं। इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ज़ैनिक ने हायर कंबाइंड क्लिनिकल क्योर और माइक्रोबायोलॉजिक रिस्पॉन्स जो है वो इसको मतलब इसमें मिला है, तो इसीलिए इसको यूएस एफडीए का भी अप्रूवल मिला है। आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो आजकल जो प्रॉब्लम है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी ज़ैनिक की? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल थ्रेट दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है इट इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। कितनी सारी एंटीबायोटिक्स हमारी शेड्यूल H1 में भी आ गई कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स की जो प्रिस्क्रिप्शन चल रही थी उसके लिए it all was due to antimicrobial resistance. So many bacteria no longer respond to existing antibiotics. Drug resistant जो infections थे, they were leading to longer hospital stays, higher treatment cost and increased mortality. WHO ने भी वार्न किया कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स। सो हाउ दिस एंटीबायोटिक वर्क्स? तो इसमें ड्यूअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो फर्स्ट इज सिफिपाइन जो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को एंड इट कॉजेज बैक्टीरियल सेल डेथ। एंड द सेकेंड इज ज़िडीबैक्टम that binds strongly to penicillin binding protein 2 PDP2। तो ये synergistically भी काम कर रहे हैं, तो ये enhance करता है activity of cefepime and it helps overcome multiple resistance mechanism। तो result is basically broad spectrum antibacterial activity which is effective against difficult to treat resistant pathogens। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस जो यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है कि ये ड्रग किसके लिए यूज की जाएगी? तो इट विल बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज एंड पाइलोनेफ्राइटिस दैट इज किडनी इंफेक्शन। एंड टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या है? रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस। क्लिनिकल डेवलपमेंट जर्नी की अगर हम इस ड्रग की बात करें तो आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडीज, एक्सटेंसिव प्री क्लिनिकल स्टडीज हुई, ग्लोबल फेज 1, 2, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, सेफ्टी, एफिकेसी, टॉलरेबिलिटी इस ड्रग की स्टडी की गई और आउटकम क्या हुआ? इट डिमॉन्स्ट्रेटेड सक्सेसफुली, लाइक इसके जो रिजल्ट्स थे दे वर वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट सीरियस रेजिस्टेंस, जो मतलब जो रेजिस्टेंट माइक्रोब्स थे उनके अगेंस्ट दिस ड्रग वाज वेरी इफेक्टिव। नाउ व्हाई इज दिस अप्रूवल हिस्टोरिक? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस इंडियन डिस्कवर्ड ड्रग दैट इज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए एंड इट इज डेवलप्ड थ्रू इंडियन R&D। तो इंडियन फार्मा पे इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल ड्रग डिस्कवरी, encourage investment in pharmaceutical R&D and inspire future innovation driven drug development। और अगर हम बात करें इसकी ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ केयर, तो क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं कि इट इज अ न्यू वेपन अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें मिल गया है रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए, ये सपोर्ट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स को टू प्रिजर्व एंटीबायोटिक इफेक्टिवनेस and potentially save life threatened by superbugs. So this was all about Zenith.
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।